तीन तरह का रोजा होता है। एक रोजा है जनरल, दूसरा रोजा है स्पेशल, और तीसरा रोजा है स्पेशल से भी बढ़कर स्पेशल। पहला रोजा है जनरल, दाना पानी बंद है, सब कुछ जारी है, कैरम बोर्ड खेल ही रहे, लूडो खेल ही रहे, हम मोबाइल पर रोजे को काट ही रहे हैं, टाइम पास कर ही रहे हैं, सब हो रहा है। आंख से गुनाह हो रहा है, कान से गुनाह हो रहा है, दिलो दिमाग से गुनाह हो रहा है, सिर्फ दाना पानी बंद है, सब कुछ जारी है। ये जनरल कोटे का रोजा है। अच्छा, दूसरा रोजा दाना पानी भी बंद है, मोबाइल से परहेज है, रमजान भर मोबाइल से तौबा ही कर लिया है, आँख के गुनाह से भी बचा हुआ है, कान के भी गुनाह से बचा हुआ है, हर गुनाह से बचा हुआ है। ये रोज़ा ऐसा है कि अदा भी होता है, कबूल भी होता है, सर से ऊपर भी जाता है, आसमान के ऊपर भी जाता है, अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। ये दूसरा रोज़ा है। और एक तीसरा रोज़ा है, स्पेशल से भी बढ़कर स्पेशल है, नबी का रोज़ा। ज़बान से भी रोज़ा है, दिल से भी रोज़ा है, दिल को दुनिया के ख्याल से पाक साफ कर लिया है। दुआ कीजिए पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह हमारे नबी को जज़ाए खैर दे। तीन हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीन हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। सबसे पहली हस्ती अल्लाह की है। 24 घंटा अपने बंदे पर इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है, इतना मेहरबान होता है कि दरिया को पीछे छोड़ देता है। और दूसरी हस्ती नबी की हस्ती है। रमज़ान में अपने उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे कि हवा तक को पीछे छोड़ देते थे। रमज़ान के बाद ईद जैसा मौसम आने वाला है। ईद को लोगों ने इबादत नहीं रहने दिया, त्योहार बना दिया। ज़कात मदरसे में देनी थी, वो पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। फितरा गरीबों को देना था, उस पैसे से भी कपड़ा खरीद लिया। जेब को जेब नहीं देखा, मार्केट में पैसा को पैसा नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि ज़कात का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया, फितरा का पैसा भी अपने कपड़े में लगा दिया। अब कोई गरीब आता है तो उसको धक्के मारता है, मदरसे का आदमी आता है तो उसको धुतकारता है। इस वजह से मुस्तहिक को जलील करने के नतीजे में रमज़ान पाने के बाद भी जिंदगी भर जलील रहता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। एक आदमी रोज़ा रखता नहीं था और बीवी से कहता था कि मैं रोज़े से हूँ, पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ, और रोज़ा हिसाब से तोड़ता था। जब उसको भूख लगती थी तो डंगरा घाट में जाकर के डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके अंदर पानी पी लेता था, और ऊपर आकर के पूरे दस्तरखान को चाट जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। जैसे ही डंगरा पुल में डुबकी मारी, उसने मुंह खोला तो पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली चली गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर भी कह रहा किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। झूठ बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की।
इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि मुझको भी डर लग रहा है कहीं आप लोगों की नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। आप नज़र लगाते रहिए, हम उतारते रहते हैं। ये मर्दों का पिंडाल है, बगल में औरतों का पिंडाल है। औरतों का पिंडाल बहुत छोटा है, मर्दों का पिंडाल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है उधर, और बहुत बड़ा है। हाँ, तो पैसा सब कुछ तो उसी के पास है, होम मिनिस्टर तो वही है। खैर, ध्यान से सुनिएगा, ये पिंडाल है औरतों का, ये पिंडाल है मर्दों का। आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, दीवार पर लिखा हुआ रहेगा, और ट्रक के तख्ते पर देखिए लिखा हुआ रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि भाई बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे राज क्या है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। ये मारने वाले कोई और नहीं, घर के लोग हैं, और घर के लोग में भी आम लोग नहीं है, माँ बाप है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा है, आने दो। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन आ गए, ना माँ घबरा रही है ना बाप घबरा रहा, बरकत आ रही है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटा नहीं बेटी है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। इंजेक्शन के जरिए गिरा लिया गया, गोली खा करके गिरा लिया गया, ऑपरेशन करा लिया गया। इंजेक्शन के जरिए गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली जाती है। इसलिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुम्हारे यहां बेटा हुआ है। सर गाड़ करके पहले से बैठा हुआ था, और खबर मिलते ही सीना तानता है, सर उठाता है और आसमान को देख रहा, कहीं जिब्रील वही लेकर के तो नहीं आ रहे। बेटे का नाम जैसे आया, कलेजा चौड़ा हो गया, सर उठा लिया। सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुमको बेटी हुई है। सर गाड़ करके ऐसे बैठ गया कि मुराकबे में सीधा मक्का पहुंच गया है, अब हज करके ही वहां से लौटेगा। बेटा पैदा होता है तो हम खुश होते हैं, सर उठाते हैं। बेटी पैदा होती है तो हम मायूस होते हैं, सर गाड़ लेते हैं। पहला सितम। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, उम्रे में जा रहा है, बुला करके कान में बेटे से कहा कि बेटा, मैं पता नहीं मक्का से जिंदा आऊंगा या जनाजा उठेगा। अकाउंट बैलेंस के मालिक तुम हो, जमीन के मालिक तुम हो, मकान के मालिक तुम हो, सबका मालिक मैंने तुमको बना दिया। बेटी तक को पूछा तक नहीं, बेटी से कोई मशवरा भी नहीं किया। और जब मक्का से वापिस आया तो बेटी को बुला करके कहता है कि ये खजूर का तबर्रुक है, ले लो। ये जमजम का पानी है, तबर्रुक है, ले लो। लिखने वाले ने लिखा, बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया, तोहफे में दोनों को बराबर नहीं किया। हज से वापिस आया, हज भी कबूल नहीं, जन्नत में जाने की गारंटी भी नहीं। इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ है। तो बेटी के बाप से बेटे का बाप कहता है, समझी, नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी बढ़ा दीजिएगा। अब उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया।
गाड़ी नगद दे रहे हैं, सामान नगद दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ऊपर से बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है? तो बहुत डरा करके करीब से कहता, हाजी साहब मैं आपकी बात को समझा नहीं कि कुछ ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। तो खिसिया करके कहता कि आप भी अजीब आदमी, एक मोटी बात नहीं समझते। 100 गाड़ी बारात लेकर के आएंगे, तेल का पैसा भी आप दे दीजिएगा, किराया भी आप दे दीजिएगा। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ज़रा देखिएगा, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है, और ये चैनल वाले बैठे हुए हैं, और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। अगर ये वीडियो शूट करके वहाँ पहुँचा दे तो वो बीवी ऊपर इसको पहुँचाएगी कि नहीं पहुँचाएगी? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास्ती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पाल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटका में दुम भी पास हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ गया, जवानों के हवाले से पैगाम बाकी था। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस महीने में, शाबान में, शब बारात में, रमजान में, शब कदर में 2 आदमी की माफी नहीं होती। कितना बड़ा पापी है भाई। रमज़ान आकर के चला जाता है, शब कदर आकर चली जाती है, माफ़ी नहीं होती। और जब रमज़ान में माफ़ी नहीं होगी तो कब माफ़ी होगी? वो कितना बड़ा पापी है, वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहला नौजवान जो मुंह काला करता है, जिना करता है, तौबा नहीं करता। जिस वक्त मुंह काला करता है, जिना करता है, सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता। और जिस वक्त दारू पीता है, उसके हलक के नीचे दारू जाती है, अंदर से खौफे खुदा निकल जाता। उसकी जबान का कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है। ये इतना बड़ा पापी है, रमजान आ गया चला गया मगर इसकी माफी नहीं। इसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा,
एक पल का है मेहमान अंधेरा, लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में। चमकती हुई पेशानी, मेरा दिल इतना खुश हो गया कि ऐसा लग रहा है कि मगरिब के बाद जलसा शुरू हो रहा है। इतनी जवानी इस जलसे में आज गई है कि महसूस हो रहा है कि जलसा मगरिब के बाद शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। और तीसरी हस्ती जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहरबान है, जानते हैं कौन? आपके बच्चों के उस्ताद। आपके बच्चों के उस्ताद आपसे ज़्यादा मेहरबान। जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज कुरान बना दिया। माँ बाप से बढ़कर आपके बच्चों के उस्ताद आपके बच्चों पर मेहरबान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मदरसे का चंदा उधार होगा इंशाअल्लाह।